एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 62 की, जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 2 दिसंबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। सो आज का हमारा विषय है माध्य, जो कि प्रत्यक्ष विधि से हम करने वाले हैं। सो आज माध्य हम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि से। सो देखिए, उससे पहले माध्य के बारे में हमें पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। सो देखिए, माध्य क्या है। संख्याओं का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। देखिए, हमारे पास जितने नंबर्स दिए गए हैं, जितनी संख्याएं दी गई है, उन सभी का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। माध्य को हम दर्शाते हैं एक्स बार से। देखिए, एक्स बार क्या है? देखिए, इस बार क्या बोलते हैं? इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। तो ये एक्स बार, माध्य को हम एक्स बार से लिखते हैं, तो एक्स बार के रूप में दर्शाते हैं। गणितीय रूप में बात करें तो हम माध्य को कैसे लिखते हैं? एक्स बार बराबर है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की कुल संख्या या प्रेक्षणों की कुल संख्या। सो इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ क्या बोलेंगे? सभी प्रेक्षणों का योग, जो कि जितनी आपके पास संख्याएं हैं उन सभी का योग कर दीजिए और संख्याओं की कुल संख्या से भाग कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा? जो आपके पास संख्याएं हैं उन सभी का औसत मान मिल जाता है। उसी औसत मान को हम क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। सो देखिए, माध्य क्या है? सभी संख्याओं का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। और माध्य को हम एक्स बार के रूप में दर्शाते हैं। और गणितीय रूप में बात करें तो माध्य क्या है? हमारे पास सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या। सो हमें क्रियाकलाप दिया गया है, निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको कुछ संख्याएं दी गई है, इनका औसत ज्ञात करना है, मतलब हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इन सभी संख्याओं का योग कर लीजिए और सभी संख्याओं के कुल संख्या से भाग कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा? औसत मिलेगा। और वही औसत क्या कहलाएगा? हमारा माध्य कहलाएगा। सो हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए, वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में हमें समझना है। तो देखिए, वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? जितने आपके पास संख्याएं आंकड़े दिए गए हैं, उन सभी आंकड़ों को छोटे छोटे वर्ग अंतराल में लिखने को, उनका निरूपण जो करना होता है, उनको क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़ा क्या बोलते हैं। देखिए, जितने आपके पास आंकड़े हैं उन सभी को छोटे छोटे वर्ग अंतराल में निरूपण करना क्या कहलाता है? वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। सो वर्गीकृत आंकड़े क्या है? आंकड़ों का बारंबारता के साथ, बारंबारता मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी है। सो आंकड़ों की बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण करना क्या कहलाता है? वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। वर्गीकृत आंकड़ों को निम्न रूप में दर्शाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्ग अंतराल और यहाँ हमारे पास हो गया बारंबारता। तो वर्ग अंतराल देखिए, छोटे छोटे अपने ग्रुप में 5-5 के ग्रुप में तोड़ दिए हैं। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और 35 to 40। तो आपने 5-5 का ग्रुप बना लिया, 5-5 का समूह बना लिया, और यही आपके वर्ग अंतराल हैं। सो इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। बारंबारता की कितनी है? 0 से 5 की 7 है, 5 से 10 की कितनी है? 4 है, 10 से 15 की 9 है। अब देखिए, जो आपका ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष को हम बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा। जो आपके वर्ग अंतराल है उनके बाएं पक्ष को हम क्या बोलते हैं? निम्न वर्ग सीमा। और दाएं पक्ष को बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा। सो देखिए, निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है वर्ग चिन्ह, जो कि इसको हम बोलते हैं एक्स आई। सो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2 करते हैं तो हमें मिलता है एक्स आई, जो कि वर्ग चिन्ह बोलते हैं हम। सो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए मैं आपको क्या करना है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, या कह दीजिए निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा में 2। तो एक्स आई हम जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तब हमें एक्स आई ज्ञात करना होगा, वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करना होगा। तो हम अभी देख रहे हैं कि वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ 0 to 5 और 5 to 10, देखिए 5 दोनों में आ रहा है, इधर 10 दोनों में आ रहा है, 15 आपका दोनों में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये आपके जो ग्रुप आपके वर्ग अंतराल है वो क्या लगातार है? कंटिन्यूस है। सो सतत वर्ग अंतराल आपके हैं ये। सो आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो आपकी अपर लिमिट है वो क्या है? यहाँ पर इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होती है। 0 से 5 में 5 आपका इंक्लूड नहीं होगा। 5 किस में इंक्लूड होगा? दूसरे ग्रुप में, जो कि 5 से 10 है। उसी प्रकार से 5 से 10 में जो आपका 10 है वो 10 तीसरे ग्रुप में इंक्लूड है, जो कि 10 से 15 है। सो देखिए, ऊपरी जो सीमा है वो आपके आंकड़े, जो वो आपकी संख्या है, इस ग्रुप अंतराल में नहीं होती है। वो दूसरे ग्रुप में, उससे अगले जो ग्रुप है उसमें इंक्लूड होती है, उसमें शामिल होती है। तो याद रखेंगे। सो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की अनेक विधियाँ हैं। इनमें से एक विधि है प्रत्यक्ष विधि। सो हम आज प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो दिए गए प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। सो 2 उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। बट उससे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य प्रकलित करने के चरण देख लेते हैं। दी गई सारणी को दोबारा लिखिए। जो हमें सारणी दी गई है उसको हम कॉलम फॉर्म में राइट कर लेंगे, फिर से राइट कर लेंगे। प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करना है, जो कि स्तंभ, जिसे हम स्तंभ किसको बोलते हैं? कॉलम को। सो स्तंभ एक्स आई में हमें ज्ञात करना है। स्तंभ एफ आई एक्स आई में वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणनफल ज्ञात करना है। और स्तंभ एफ आई एक्स आई का योग, जो कि समीशन एफ आई एक्स आई बोलते हैं, वो हमें प्राप्त करना है। उसके बाद हमें माध्य ज्ञात करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? माध्य का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था डायरेक्ट विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, जो कि है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा में समीशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। सो हम अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दिए गए,
उनका हल करने का प्रयास करते हैं। सो पहला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्न सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर क्या ज्ञात कीजिए। सो देखिए हमें साक्षरता दर दी गई है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। नगरों की संख्या दी गई है जो कि संगत साक्षरता दर के हैं 3, 10, 11, 8 और 3। सो इनको देखिए स्तंभ फॉर्म में लिख दीजिए सबसे पहले, जो उन सभी को जो आपका डाटा दिया गया है, जो कि आपके ऑब्जर्वेशन संख्याएं दी गई, आंकड़े दिए गए हैं, उनको स्तंभ फॉर्म में लिख देते हैं। तो साक्षरता दर आपका देखिए पहला स्तंभ में आ जाएगा, इसको हम वर्ग अंतराल बोलेंगे। तो साक्षरता दर आपका क्या वर्ग अंतराल है। नगरों की संख्या क्या आपकी बारंबारता है, और इससे हमें वर्ग अंतराल से हमें क्या करना है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। उसके बाद हमें बारंबारता और वर्ग चिन्ह की गुणा करनी है, गुणनफल ज्ञात करना, जो कि FI स्तंभ में आ जाएगा। सो सबसे पहले वर्ग अंतराल जो कि 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। नगरों की संख्या जो कि बारंबारता है इनकी संगत लिखी जाएगी, जो कि 3, 10, 11, 8 और 3 है। सो अब देखिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं, लोअर लिमिट जब हमें अपर लिमिट बटा में 2। तो लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा जो कि आपकी बाएं पक्ष में है, और ऊपरी सीमा कौन सी आपकी दाएं पक्ष में है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग करने पर मिल जाता है वर्ग चिन्ह। जैसा कि आप देख सकते हैं 45 जमा 55 हम करेंगे, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट हमने किया, कितना हो जाएगा 100, 100 बटा में 2 50। तो 50 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं तो 55 जमा 65 जो कि कितना होता है 120, 120 बटा 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा। सो आप ये देख रहे हैं कि सारे के सारे आपके जो वर्ग अंतराल लगातार है, सतत है, जिनका डिफरेंस कितना 10 10 का आ रहा है। जो इनका वर्ग अंतराल है जो कितना देखिए 10 का डिफरेंस आ रहा है। सो इनका साइज जो कक्षा का साइज है वो कितना 10 का है। तो 10 लगातार इस पहली वैल्यू में जोड़ दीजिए, तो 50 जमा 10 करेंगे 60 आएगा, 60 जमा 10 करेंगे 70 आएगा, 70 जमा 10 करेंगे 80 मिलेगा, 80 जमा 10 करेंगे तो 90 मिल जाएगा। तो देखिए वर्ग चिन्ह हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, या सभी आपको जितने भी आपके आंकड़े हैं सभी को आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कीजिए, जमा बटा में 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्ग चिन्ह। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो देखिए हमें अब क्या करना है, बारंबारता और वर्ग चिन्ह के कॉलम जो स्तंभ है उनकी हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए 3 गुना में 50 करेंगे तो हमें मिलेगा 150, 10 इंटू 60 करेंगे तो हमें मिलेगा 600, 11 इंटू 70 करेंगे तो 770, 8 इंटू 80 करेंगे तो 640 एंड 3 इंटू 90 करेंगे तो 270। सो अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता कॉलम है इन सभी आंकड़ों को जोड़ लेना है, जो कि मिलता है हमें 35, और यहाँ इन आंकड़ों को जोड़ लीजिए तो मिलता है हमें 2430, 2430। सो अब माध्य ज्ञात करना है। माध्य क्या होता है, समीशन ऑफ FI/XI बटा में समीशन ऑफ FI। सो समीशन ऑफ FI/XI कितना हमारे पास 2430 बटा में FI कितना है 35। सो भाग करने पे मिल जाता है 69.428, 69.428। सो देखिए 2 दशमलव भिन्न तक इसको करने के लिए 8 को हटाना है, तो 8 क्योंकि 5 से बड़ा है तो ये 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो 69.43% जो कि प्रतिशत। तो आता है माध्य साक्षरता दर लगभग कितनी है, 69.43% है। ये था प्रश्न नंबर 1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्न आंकड़ों का माध्य 25.2 है, के का मान ज्ञात कीजिए। सो देखिए हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं जो कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिए गए हैं। बारंबारता हमें दी गई है 8, 12, 10, 11 और के। सो हमें देखिए के का मान ज्ञात करना है और हमें माध्य दिया गया है। सो देखिए सबसे पहले जो दिए गए आंकड़े हैं, दिए गई संख्याएं आपको उनको क्या करें, स्तंभ फॉर्म में लिख लीजिए, स्तंभ के रूप में लिख लीजिए। तो पहला स्तंभ आपका क्या बनेगा, वर्ग अंतराल का बनेगा, जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। सो वर्ग अंतराल आपके 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 है। बारंबारता स्तंभ बनेगा तो 8, 12, 10, 11 और के का। उसी प्रकार से वर्ग चिन्ह ज्ञात करने हैं जो कि वर्ग अंतराल से ज्ञात करने हैं हमें। सो जो कि निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा में 2 करेंगे तो 0 जमा 10 बटा 2 करेंगे 5 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 10 जमा 20 बटा 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 15। उसी प्रकार से 25, 30, 35 और 45। सो ये हमें वर्ग चिन्ह मिल जाते हैं। अब बारंबारता और वर्ग चिन्ह का हमें गुणनफल ज्ञात करना है, जो कि स्तंभ FI/XI के नीचे लिखा जाएगा। स्तंभ FI/XI में लिखा जाएगा। सो 8 इंटू 5 विल बी 40, 12 इंटू 15 विल बी 180, 10 इंटू 25 विल बी 250 एंड 11 इंटू 35 विल बी 385 एंड के इंटू 45। देखिए के और 45 का गुणनफल करेंगे तो मिलेगा 45 के। सो अब देखिए हम इन सभी का जोड़ ज्ञात कर लीजिए, योगफल ज्ञात कर लीजिए बारंबारता कॉलम में, बारंबारता स्तंभ में, तो हमें मिल जाता है 41 जमा में के। देखिए के क्या है आपका चर पद है। सो देखिए ये बाकी सभी आपके अचर पद हैं, तो अचर पद और चर पद को हम जोड़ नहीं सकते, तो आपको चर पद को अलग लिखना है, के को अलग लिखना है और बाकी अचर पद जो आपके उनको सबको जोड़ लीजिए, जो कि हमें मिलेगा 41। तो 41 जमा के हमें मिल जाता है समीशन ऑफ FI।
उसी प्रकार से यहाँ इन सभी को जोड़ते हैं तो आपके पास क्या है, ये चर पद है। सो चर पद को हम अलग से लिखेंगे 45 के, और बाकी सभी को जोड़ने मिलेगा हमें 855। सो 855 जमा में 45 के। अब हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा में समीशन ऑफ एफ आई, जो कि होगा 855 प्लस 45 के अपॉन 41 प्लस के। सो इन सभी को जोड़ लिया आपने, 41 प्लस के से भाग कर दीजिए। सो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास 855 प्लस 45 के है, और समीशन ऑफ एफ आई कितना हमारा 41 प्लस के है। अब दिया गया माध्य कितना हमारे पास 25.2 है, तो इस माध्य को रिप्लेस कर दीजिए, बदल दीजिए किसे 25.2 से, और बाएं दाएं पक्ष में हमारे पास क्या है 855 जमा में 45 के बटा में 41 जमा में के। सो देखिए 25.2 को लिख सकते हैं 252 बटा 10, इसको वजह गुणनफल करनी है आपको, तो ये हो जाएगा 41 जमा के गुना में आ जाएगा ये बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में हमारे पास क्या है 855 जमा में 45 के। सो इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपके सामने क्या होगा। 10 आप फिर से देखिए, 10 आपका जो दाएं पक्ष में चला जाएगा। सो 855 जमा में 45 के गुना में 10, और आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, मिलेगा 252 गुना में 41 जमा में 252 के। सो इनको गुना करने मिल जाता है हमें 10,332 जमा में 252 के, बराबर हमारे पास है 8,550 जमा में 450 के। सो इसको आप बाएं पक्ष में भेज दीजिए, तो मिलेगा 10,332 माइनस 8,550, और दाएं पक्ष में होगा 450 के माइनस 252 के। सो इनको घटाने में मिल जाता है हमें 198 के, और बाएं पक्ष में आपके पास है 1782। सो इसको बाएं पक्ष में भेज दीजिए, भेजने पर हमें क्या मिलेगा, ये के बराबर है 1782 बटा 198, जो कि बराबर है 9। सो अतः के का मान कितना मिल जाता है 9 मिल जाता है, अतः के बराबर है 9। So this is all about worksheet number 62. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.